वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कैनन के EFM माउंट के फ्यूचर के बारे में। ये कैमरे का माउंट एग्जिस्ट आगे करेगा या नहीं करेगा, आज हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रूमर्स अब आने लगी हैं कि क्या कैनन अपने EFM माउंट के जितने भी कैमरे हैं उन्हें इन नियर फ्यूचर अब बंद करने वाले हैं, यानी कि EFM माउंट को ही क्या वो क्लोज करने वाले हैं। तो ये बातें कहाँ तक सच हैं, इन बातों के बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और क्या क्या रीज़न हो सकती है EFM माउंट को क्लोज करने की, उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और क्या क्या रीज़न ये भी हो सकती हैं कि EFM माउंट को वो कंटिन्यू रखे, तो हम दोनों पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे। रूमर्स है, अच्छी बात है, रूमर्स तो कई सारी रहती हैं, बट अगर वो थोड़ा लॉजिकल लगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा हम थॉट प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक ये बातें सही है या सही हो सकती हैं। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड लेट्स जंप इनटू द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो इस चैनल पर, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिवर्स। और ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त, लाइक करना मत भूल जाना। तो यहाँ सबसे बड़ा रीज़न ये है, और क्यों ऐसी बातें उठ रही हैं कि EFM माउंट को कैनन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कैनन ने अपना APS-C EFM माउंट अनाउंस करा था एट द बिगनिंग ऑफ 2012-2013, उस टाइम फ्रेम में उन्होंने अनाउंस करा था। क्यों अनाउंस करा था? क्योंकि उस समय सोनी का APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरा या फुल फ्रेम मिररलेस सिस्टम कैमरा धीरे धीरे उठने लगा था। तो उस समय उन्हें ऐसा लगा, कैनन के डेवलपर्स को ऐसा फील हुआ कि भाई हम भी कुछ डाल दें मिररलेस कैमरा और ये मार्केट निपटा दें, यानी कि हमारा कुछ प्रोडक्ट आएगा और कहीं ना कहीं यूजर्स उससे जुड़ना चाहेंगे, ना कि सोनी के सिस्टम से। निकॉन को भी सेम चीज़ ऐसे ही फील हुई कि भाई हम भी कुछ अपना मिररलेस डाल दें। तो निकॉन आए अपने 1 सीरीज मिररलेस कैमरे को लेकर, और कैनन भाई साहब आए अपने APS-C माउंट के मिररलेस सिस्टम कैमरा को लेकर, जो कि ऑफकोर्स एक EFM माउंट, सो कॉल्ड EFM माउंट को लेकर आया हुआ था। तो भाई कैनन का EFM माउंट तो कुछ हद तक चला भी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको ये सब चीज़ समझनी कि निकॉन का 1 सिस्टम कैमरा थोड़ी जल्दी पिट गया। क्यों? क्योंकि 1 सिस्टम जो कैमरा था वो 1 इंच सेंसर के साथ उन्होंने अनाउंस करा था, और ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही थी उस पर्टिकुलर 1 इंच सिस्टम मिररलेस कैमरे को लेकर, और यूज़र्स, खुद निकॉन के यूज़र्स उससे अपने आप को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए। नए यूज़र्स की जुड़ने की बात तो आप मत ही करो। तो क्या हुआ, निकॉन का 1 सिस्टम मिररलेस कैमरा पहले ही ऑब्सोलेट, आउटडेटेड और नहीं बिकने लगा, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर 1 सिस्टम से तो उन्होंने बहुत ही जल्दी छुटकारा पा लिया। अब क्या होता है कि धीरे धीरे सोनी का साइज बढ़ने लगता है, सोनी पॉपुलर होने लगता है, उनकी मिररलेस शेयर मार्केट में बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं अब उनके फुल फ्रेम कैमरा तहलका मचाने लग रहे हैं, और खासकर A7 सीरीज जो उनकी अल्ट्रा पॉपुलर हो चुकी है और फुल फ्रेम DSLR सेल्स को पीछे छोड़ रही है। ये 2017-2018 की बातें हैं। तो 2018 में ये दोनों कंपनियां ने सोचा कि क्यों ना हम प्रोफेशनली इंटर करें, अब अपने कैमरों के अंदर फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे की रेंज लॉन्च करें और APS-C मिररलेस कैमरा उस पर ध्यान दें, और कहीं ना कहीं कैनबलाइजेशन करें खुद के DSLRs की, और अपना सारा कंसंट्रेशन मिररलेस मार्केट में लगाएं। ये चीज़ें आपको जानना समझना जरूरी है। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ कि ये बेस आप नहीं समझोगे तब आप ऊपर ऊपर की बातें करके आप कोई फ़ायदा नहीं। तो जब उन्होंने प्रोफेशनली इंटर किया, दोनों ने, कैनन और निकॉन ने 2018 से उन्होंने फुल फ्रेम मिररलेस मार्केट में, तब क्या हुआ, तब कैनन ने RF माउंट चुना। RF माउंट इज अ फ्यूचर प्रूफ माउंट, उन्होंने ऐसा कहा। और कहीं ना कहीं निकॉन ने Z माउंट चुना। अब निकॉन के साथ एक एडेड एडवांटेज थी। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि भाई कभी कोई आपकी गलती ही आपके लिए वरदान साबित हो जाती है, या आपका कोई मिस्टेक ही लगता है कि मैंने ठीक ही वो मिस्टेक कर दी थी। तो निकॉन अपने 1 इंच सिस्टम मिररलेस कैमरे से छुटकारा पा चुका था। कम सेल्स होने के चलते उन्होंने पहले ही बंद कर दी थी अपनी 1 इंच सिस्टम की मिररलेस कैमरा। तो उन्होंने काफ़ी क्लीन उनका ग्राउंड था अब मिररलेस कैमरे के लिए। तो एक Z माउंट की उन्होंने अच्छे मिररलेस कैमरा उतारे, Z6, Z7, और उन्होंने Z50 भी उतारा, जो कि ऑफकोर्स सेम Z माउंट के साथ आया हुआ था। Z50 में आप अपने Z माउंट की आराम से लेंसेज भी लगा सकते हो, और कहीं ना कहीं FTZ एडेप्टर के साथ अपनी DX और FX लेंसेज भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर वर्सेटिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है निकॉन का फुल फ्रेम और APS-C मिररलेस सिस्टम कैमरा लाइनअप। और वहीं कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें समझो, सोनी के मिररलेस सिस्टम कैमरे के बारे में बात कर लें तो उन्होंने भी वर्सेटिलिटी मेंटेन करी। क्यों मेंटेन करी? क्योंकि उन्होंने देखा
कि कैनन और निकॉन अपने DSLRs कैमरे में जिस तरह की वर्सेटिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि APS-C में फुल फ्रेम की लेंसेस लग जाती है, उसी तरह के उन्होंने अपनी E-माउंट बनाई। E-माउंट के APS-C कैमरों में आप फुल फ्रेम लेंसेस लगा सकते हो सोनी की। तो वर्सेटिलिटी सोनी के पास ऑलरेडी मेंटेन थी, निकॉन ने मेंटेन कर ली क्योंकि उन्होंने 1-inch सिस्टम कैमरे को बंद कर दिया था लो सेल्स के चलते। अब कैनन के साथ ऐसा नहीं था भाई। M सीरीज जो EFM माउंट है उसकी सेल्स ना तो खूब ज़्यादा हो रही थी ना खूब कम हो रही थी, वो बंद भी नहीं कर पाए, ठीक से चालू भी नहीं रख पाए, और कहीं ना कहीं उसी बीच उन्होंने RF माउंट भी अनाउंस कर दिया। अब RF माउंट के R5 R6 कैमरे मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इस वक्त, और R5 की सेल्स तो बहुत ही अच्छी हो रही है। अब क्वेश्चन आता है EFM माउंट को लेके। अब देखो EFM माउंट के साथ क्या इश्यू है, लेंसेज बहुत ही कम है, अच्छा, और कोई ऐसा एडेप्टर भी नहीं है कि आप RF लेंसेज यूज़ कर लो अपनी EFM माउंट में, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इश्यूज़ है। ऑफकोर्स आप EFM माउंट में DSLR लेंसेज यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर वर्सेटिलिटी की तो मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं वर्सेटिलिटी के नाम पे। आपका EFM माउंट अलग है, RF माउंट अलग है, किसी भी अडेप्टर के थ्रू आप कनेक्ट नहीं कर सकते, कंपनी का कोई अडेप्टर अवेलेबल नहीं है। तो इस वर्सेटिलिटी को कैनन ने रिगेन करना है, तो एक चीज़ तो आप समझ के रखो कि उन्हें RF माउंट का APS-C मिररलेस कैमरा तो रिलीज़ करना ही करना है। रीज़न बस इतने ही मेरे दोस्त कि उन्हें वर्सेटिलिटी मेंटेन करना है, जो चीज़ खो गई है उसे रिगेन करना है, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आप EFM माउंट बंद करेंगे नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, बट दे विल गोइंग टू गेट बैक दैट वर्सेटिलिटी। वो फैक्टर वो लूज़ नहीं कर सकते, कंपनी की बात है भाई, कैसे वो लूज़ करते हैं। हो गई गलती बट अब ठीक करेंगे। सो ये चीज़ आपको समझना है कि भाई R7 तो आ रहा है, मतलब 7D Mark II का रिप्लेसमेंट RF माउंट के अंदर आएगा। ये चीज़ आप समझ के जान के रखो, क्योंकि वर्सेटिलिटी को रिगेन करना है। अब यहाँ पर बात आती है क्या वो अपने EFM माउंट को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पर 2-3 बातें आ जाती हैं। अगर वो अफोर्डेबल RF माउंट की APS-C मिररलेस एटलीस्ट 3 से 4 लेंसेस लॉन्च कर देते हैं, और ऑफ कोर्स R7 तो अभी रूमर्ड नाम है, हो सकता है कुछ और भी हो, बट R7 के बाद अगर 1-2 RF अफोर्डेबल बॉडी रिलीज़ कर देते हैं, लिटरली उसके बाद EFM माउंट का कोई उतना वैल्यू मार्केट में रह नहीं जाता है। वो कंटिन्यू करें या नहीं करें, सेम चीज़ आप इसे ध्यान में रखो। कंपनियों से ऐसी गलती होती, कभी भी कंपनी ने यानी कि सोनी ने ये खुल के नहीं कहा कि भैया हम अपनी SLT सीरीज़ को बंद करने जा रहे हैं, बट स्लोली उन्होंने बंद ही कर दिया। अब अनाउंसमेंट आना बंद हो गया SLT सीरीज़ से, जैसे ही उनका फोकस E-माउंट यानी कि उनके APS-C मिररलेस कैमरा और फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा माउंट पे पड़ा, और धीरे धीरे भाई अपने यूज़र्स भी माइग्रेट कर गए। तो यही होगा, आप ये चीज़ समझ कर रखो। वो कभी बाहर आकर नहीं बोलेंगे, कोई भी कंपनी नहीं बोलती, ये मेरा ओपिनियन, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई रूमर्स आई या कोई सोर्स ने मुझे सपने में कहा, ऐसा कुछ नहीं, बट होगा यही एज़ पर माई लॉजिकल थिंकिंग कि RF माउंट तो एंटर होने ही होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अपनी वर्सेटिलिटी को रिगेन करना है। जो वो वर्सेटिलिटी रिगेन हो जाएगी तब 1-2 अफोर्डेबल बॉडी और सिर्फ 1-2 लेंसेस डालने हैं मार्केट में, क्या होगा कि इंटायर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो चाहे तो कंटिन्यू रखें, ना चाहे तो ना रखें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अब जो टाइम है वो RF माउंट का टाइम है। अब ये टाइम है कि कैनन को अपनी वर्सेटिलिटी रिगेन करनी है। सबसे अच्छा मॉडल कौन रहेगा वर्सेटिलिटी को रिगेन करने के लिए, वो रहेगा R7 यानी कि 7D की एक मिररलेस रिप्लेसमेंट। तो ये हो गई बातें। ये बातें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अंदाज मिला होगा, या कुछ ना कुछ हिंट्स मिली होगी कि कहाँ तक EFM माउंट आपका साथ देगा, कहाँ तक EFM माउंट चल सकता है, चले या ना चले, कैनन उस पर कितना ध्यान देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं EFM माउंट ही जिम्मेदार है कैनन को अपने वर्सेटिलिटी से अलग करने का। और कैनन अब इस कोशिश में रहेगा इन नियर फ्यूचर दैट दे शुड गेट बैक द वर्सेटिलिटी दे हैव लॉस्ट इन द ईयर ऑफ 2012-2013, और उसके लिए कुछ भी करेंगे, अनाउंस तो जरूर करेंगे भैया कैमरा। और उसके बाद अब उनके विश पे है, दे कैन कंटिन्यू और दे कैन डिसकंटिन्यू, या सिर्फ चुप रह जाना एक मुनासिब चीज़ रहेगा। सो दिस वाज माय थॉट्स, माय लॉजिकल थॉट्स ऑन द कैनन EFM माउंट कि उसकी क्या हालत होने वाली इन नियर फ्यूचर। अब आपको अगर जुड़ना है नहीं जुड़ना है आपके ऊपर है, मैंने अपनी ओपिनियन शेयर करी। आई होप यू लाइक इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड डू शेयर योर थॉट्स, questions, suggestions in the comment section below. Thank you very much again for watching this video.